पाकिस्तान के अंदर वकालत करना आसान ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल सफर को सबसे ज्यादा जो मुश्किल बनाता है वो है आपका सीनियर। हम सीनियर्स के ऊपर बहुत सारे जोक्स करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 5 तरह के सीनियर्स बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप उनको अवॉइड नहीं करेंगे तो आपका ये सफर बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आइए मिलकर देखते हैं सीनियर नंबर 1। पैसे चाहिए बेटा, मेरे पास काम करते हुए 1 साल हुए और तुम्हें पैसे चाहिए। आपको पता है 7-8 साल तक मुझे मेरे उस्ताद ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। और वकालत के प्रोफेशन के अंदर अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो भूल जाओ, पैसों को भूल जाओ, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ काम पे तवज्जो दो। क्योंकि पैसे कमाने पे अगर तुम्हारा दिमाग लग गया तो तुम कुछ नहीं सीख सकोगे, पूरी जिंदगी जाया कर दोगे। पैसे मत मांगना, काम पे फोकस करो, बहुत पैसे कमाओगे तो पैसों का नहीं सोचना। इस तरह के सीनियर्स को अवॉइड करना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इनसे पैसे मांगेंगे या आप इनको अपनी ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि हम पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनाएंगे जब इन्होंने वकालत शुरू की थी और कितनी मुश्किल तरीके से यहां तक पहुंचे। जब आप इनसे पैसे मांगेंगे तो ये आपको सिर्फ इस बात पे आमादा करेंगे कि अभी सिर्फ तुम वकालत सीखने के बारे में, काम करने के बारे में सोचो, पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। चाहे ये लाखों करोड़ों कमाए लेकिन आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। बेटा आज ना मैं तुम्हें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक देने वाला हूं। हर एक वकील के अंदर एक सियासतदान होता है और जब आप इस वकालत के पेशे में आते हो तो उस सियासतदान को निखारना भी बहुत जरूरी होता है। अपने भाइयों के पास बार में जाकर उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और इस वकालत के अंदर सियासत का आगाज तब होता है जब आप अपने सीनियर के लिए कैंपेन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे सीनियर को वोट डालें। इस सारे वोटिंग प्रोसेस और इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के अपने सीनियर को जितवाते हैं और उनके लिए दिन और रात एक कर देते हैं, तो आपके अंदर का सियासतदान जाग जाता है और फिर आप एक अच्छे वकील भी बनते हैं और सियासतदान भी बनते हैं। इसीलिए अब मैं चाहूंगा कि ये तुम मेरे कार्ड उठाओ और शाम को आते हुए सारी बार में बांट के आना, ऐसे मत आना। मैं काम सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले इस तरह के सीनियर्स को अवॉइड करना इसलिए जरूरी है कि अपने वकालत के प्रोफेशन में कई साल गुजारने के बाद ये आपको अब ये समझाएंगे कि बेटा वकालत और सियासत दोनों एक ही चीजें हैं। हर वकील जिंदगी में कभी ना कभी सियासत जरूर करता है। तो अगर अब आपने वकालत का पेशा ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहले आप मेरी कैंपेन करें। ये आपको काम नहीं सिखाएंगे, आपको पैसे भी नहीं देंगे, लेकिन आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे अंदर एक सियासतदान रहता है और उसकी परवरिश मेरे सामने इस चेंबर में हो रही है। ये कार्ड उठाओ, लोगों को जाकर बताओ कि मैं कितना अच्छा कैंडिडेट हूं, क्योंकि कल को जब तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और फिर आपको समझ आएगी कि इस वकील ने, आपके सीनियर ने अपनी कैंपेन के लिए आपके कई साल जाया कर दिए और एक गलत कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस फील्ड में दाखिल किया कि अब ना आप वकालत कर सकते हैं और ना। फिर आपको पता है जब मैं आपकी उम्र में होता था ना, मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी नहीं था। मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाता था और मेरे पास कोई केस आ जाए मैं दिन रात एक कर देता था। मेरी जेब में पैसे हो या ना हो, मुझे पता होता था मुझे ये केस जीतना है। या आपके जो सीनियर है, सीनियर इन्होंने आज तक भी कोई केस नहीं हारा। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मेरे पास एक अमीर कबीर बंदा आया, उसने मुझे कहा मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं लेकिन मेरे वकील सिर्फ आप ही होंगे। मैंने उससे कहा कि आप ब्लैंक चेक क्यों दे रहे हैं, आपको मेरे बारे में किसने बताया? तो हाँ, मुझे पता क्या कहने लगा, आपको कौन नहीं जानता सर, आपको तो गवादर से लेकर लाहौर तक एक एक वकील, एक एक जज जानते हैं। मैंने कहा सर ना किया करें, सर ना किया करें, आपको पता है बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है। नहीं तो मैं बस एक चीज आपको बता दूं, केस में आज तक कोई नहीं हारा और कोई जज ऐसा नहीं है कि जो मेरी तारीफ ना करता हो। मेरे चेंबर के बाद लाइनें लगी हुई हैं लोगों की कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें सिर्फ 1 महीना दे दें। लेकिन आप यकीन करें, आप खुशकिस्मत हैं कि जो इधर बैठ के मेरे पास मेरी बातें सुन रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ये सारा दिन आपको ऑफिस में बिठाकर यही बताते रहेंगे कि हमने जिंदगी में क्या क्या किया, और जो नहीं भी किया वो भी आपको बताएंगे, आपको अपने सारे वाकयात बताएंगे और आपसे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहेंगे। आपको काम भी नहीं सिखाएंगे, आपको पैसे भी नहीं देंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आपको जो भी स्टोरी सुनाए वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे कि आप उनकी तारीफ जरूर करें। और जिस दिन आपने उनकी तारीफ ना की तो याद रखिए उस दिन उनके चैम्बर में आपका आखिरी दिन हो। बच्चे मैं आपको जितना भी सिखा दूं ना, आपने कुछ नहीं सीखना। आजकल की जनरेशन और खास तौर पे आपके जैसे बाहर से पढ़े हुए एक्सटर्नल वाले और ये अच्छी यूनिवर्सिटियों वाले लोग, इन्होंने कुछ ही नहीं सीखना। मैंने आपको पहली दफा काम दिया आपको लीगल नोटिस लिखने के लिए, आपने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने आपको उसके बाद रिसर्च करके दी, वो भी इतनी बुरी। मैंने आपको अदालत में भेजा के जाके जजमेंट ले लें, आप वो भी नहीं कर सके। आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप चाहते क्या है? अगर आपने वकालत नहीं करनी तो आप रेडी लगा लें, आप कोई और काम कर लें। लेकिन इस चैम्बर में रहते हुए ऐसे सीनियर जो अल्लाह का खास तोहफा है आपके लिए, आप फिर भी नहीं कुछ सीखना चाहते,
तो आपका कोई फायदा नहीं है। इस वक्त बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप अपना ये लैपटॉप उठाएं और यहाँ से बाहर चले जाएं। जी हामिद साहब, 3 दिन मेहनत करने के बाद मैंने आपको बस अभी ईमेल भेज दी है। वो मेरा जूनियर काम कर रहा था, आपको पता है ये लोग आजकल काम तो करते नहीं, लेकिन मैंने ईमेल भेज दी 100% देखिए, आप देख सकते हैं। इस तरह के सीनियर को अवॉइड करना इसलिए जरूरी है कि आप जितना भी अच्छा काम कर लें, रातें लगा लें, रिसर्च कर लें, आप क्लाइंट को जितना मर्जी अच्छे तरीके से डील कर लें, लेकिन आपका सीनियर हमेशा आपको डीमोटिवेट ही करेगा और वो आपको हमेशा यही बताएगा कि तुम कितने नाकाम हो और तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आता, तुम कुछ सीख नहीं सकते। और आप जितनी भी एफर्ट डाल लें, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाता है, इनकरेज कैसे किया जाता है, तो जब भी आप उसके पास जाएंगे, चाहे आप जितना अच्छा काम भी करें, वो आपको सिर्फ डीमोटिवेट ही करेगा। इसलिए आपको इस तरह के सीनियर्स मिले तो आई थिंक यू शुड। देखो बच्चे, मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताने वाला हूं। तुमने सुना तो होगा, लॉयर्स आर लायर्स। देखो ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अगर तुम अदालत में जाके जज साहब को ये कह दो कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो जज साहब हो सकता है हमारा केस उड़ा दे। हमने इतनी फीस ली है अपने क्लाइंट से, तो हमें उसका लॉस होगा। तो झूठ बोलना जिंदगी में कभी कभी जरूरी होता है। अदालत में एडजमेंट लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अगर देखो मेरा कोई क्लाइंट मुझे मिलने आ गया और मैं किसी काम में फंसा हूं, उससे नहीं मिल सकता, तो इतना तो झूठ जायज है ना। और देखो एक बंदा है, हमारे झूठ बोलने से हमारी फीस के ब्रैकेट को ज्यादा कर देता है, तो भाई क्या हो गया इस झूठ बोलने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इतना झूठ बोल लेना वकालत के अंदर ठीक होता है और तुम अब इसकी आदत डाल लो अगर एक बड़े वकील बनना चाहते हो। लेकिन अगर पूरी जिंदगी तुमने बस गरीबों की तरह ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर सच का साथ दो और गरीब ही रहो। इस तरह के सीनियर्स को अवॉइड करना इसलिए जरूरी है कि ये आपको ना ही काम सिखाएंगे, ना ही आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ और सिर्फ झूठ सिखाएंगे। जब क्लाइंट आएगा और ये उससे मिलना नहीं चाहेंगे, तो ये आपको कहेंगे कि उसको जाकर कहो कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मेरी चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग है। जब अदालत के अंदर कोई केस लगा होगा, तो ये झूठ बोलने के लिए और एडजमेंट लेने के लिए आपको भेजेंगे। जब किसी क्लाइंट के सामने फीस ज्यादा लेनी होगी, तो झूठ बोलने के लिए भी आप ही को इस्तेमाल करेंगे और उस मीटिंग के अंदर झूठ बोलेंगे और आपसे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। अगर इस तरह के सीनियर्स आपको मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू ऑलवेज अवॉइड देम, because this is how they are not going to groom you, but they are going to destroy your future.